मुख में लंबा चौड़ा नाम जो है लोग छोटा कर देते हैं, तो लड़ुआ गोपाल दास जी का नाम हो गया लड्डू भगत। लड्डू जी कहते थे लोग इनसे। ये महान अनुरागी भक्त थे, निरंतर श्री युगल नाम का जप करते रहते थे और श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला के समुद्र में निरंतर डूबे रहते थे, पर बाहर से अपने आप को इस प्रकार से छिपा कर रखते थे कि कोई भक्ति का चिन्ह बाहर से नहीं दिखाई पड़ता है। कोई वेशभूषा हो, कोई बढ़िया तिलक छापा हो तो पता चले भगत हैं, वो सब कुछ नहीं, बाह्य चिन्ह नहीं, छिपे हुए भक्त थे लड्डू जी महाराज। लोगों ने तो यही समझा कि पहले तो बहुत अच्छे महात्मा थे, लगता है भजन करते करते ज्यादा गर्मी चढ़ गई है इसलिए पागल की तरह घूम रहे हैं। लोग उनको पागल ही समझते, लड्डू जी पागल हो गए। देखो, महात्माओं का पागलपन भी अलग तरीके का होता है। एक महात्मा है, उनका नाम हम नहीं लेंगे, वो कुछ समय पागल रहे, बड़े प्रेमी महात्मा हैं, खूब भजन किया उन्होंने, आज भी खूब भजन करते हैं। अब कुछ समय बिल्कुल पागल हो गए। अयोध्या में पागल हुए, वृंदावन की धुन चढ़ी, वृंदावन जाएंगे वृंदावन जाएंगे वृंदावन जाएंगे। तो एक नई साइकिल खरीदी थी, उस साइकिल को उन्होंने ट्रेन में चढ़ा दिया, बोले जा तू पहले वृंदावन जा, पीछे से मैं आ रहा हूं। ये भी भूल गए कि साइकिल को चढ़ा दिया, साइकिल से ही सब जगह जाते थे, सैकड़ों किलोमीटर साइकिल से चले। वो नई साइकिल खरीदी थी, साइकिल ट्रेन में पटक गया, चले आए, कोई कागज वागज भी नहीं बनवाया, ऐसे चढ़ा दिया, बोले जा, गंगा जमुना चलती थी ट्रेन, जा मथुरा जा, हम आ रहे हैं पीछे से। और पता नहीं कैसे कैसे बैठ के पहुंच गए। हम लोगों ने देखा बाबा तो पागल हो गए बिल्कुल। पर पागल विचित्र थे महाराज जी। जहां जहां रास होता, रास बिहारी की लीला होती, वहां पड़ जाते, जाके रोते रहते। अब वेशभूषा तरह की कि लोग उनको जाने नहीं देते आगे, लेकिन बहुत अनुराग रास बिहारी के प्रति। कभी जमुना जी में पड़े हैं और वृंदावन में इधर उधर घूमते रहते पागल की तरह, और रात्रि को सोते राधा वल्लभ जी के मंदिर के बाहर जो पुराना मंदिर है वहां सो जाते, पड़ जाते। कभी कभी मलुक पीठ भी आ जाते। और जो संतों की पत्तल फिकती ना, उसमें से कण बटोर के पा लेते। वो किसी को गाली गलौज या कुछ कहें, कुछ नहीं। बाद में ठीक भी हो गए। तो हमने उनसे पूछा कि गुरु भाई, जिस समय आप पागल थे उस समय आपको क्या लगता था? बड़ा स्नेह रखते हैं, तो रोने लग जाते, कहते महाराज जी क्या बताएं, दूसरा तो कोई विश्वास नहीं करेगा, सब वृंदावन के ठाकुर हमसे बातचीत करते थे। राधा वल्लभ जी बातचीत करें, बिहारी जी बातचीत करें, बड़े बड़े सिद्ध पुरुष, बड़े बड़े महापुरुष मिलते थे। और कहते हमको 24 घंटे भगवान की लीला ही दिखाई पड़ती, तो कुछ नहीं दिखाई पड़ता था, न कुछ सुनाई पड़े न कुछ दिखाई पड़े, लीला कथा को छोड़ के कुछ सुनाई दिखाई न पड़े। तो भैया, महात्माओं का पागलपन भी अलग तरीके का होता है, इनको साधारण पागलों जैसा मत समझ लेना, इनका पागलपन भी अलग तरीके का होता है। तो लड्डू जी महाराज पागल की तरह घूमने लग गए, बंगाल में पहुंच गए। पागल घूमते घूमते कहीं से कहीं पहुंच जाते, और बंगाल में जिस क्षेत्र में पहुंचे वहां के लोग शाक्त थे, वाम मार्गी थे, वो देवी के, काली के उपासक। उन्होंने सोचा वाह, अच्छा मोटा तगड़ा व्यक्ति मिल गया है, इसी को भद्रकाली को बलि चढ़ाएंगे। लड्डू जी खूब मस्त तो थे ही, गोल बटुल लडुआ जैसे।
नहाना धोना है नहीं, तो उन लोगों ने खूब मलमल के इनको स्नान कराया, मैल छुड़ाया शरीर का। पवित्र विप्र कुल का जन्म था, विरक्त साधु थे, खूब सुंदर चकाचक मलूक निकल आए, सुंदर गोरे, और उनको लाल कपड़ा पहना दिया, एकदम सुर्ख लाल रंग का, और उनको खूब हलवा पूड़ी भी खिलाया, खूब खा लिया उन्होंने, जितना परोसते गए खाते, पता नहीं कितने दिन के भूखे थे, खूब खा गए। और रोली का टीका लगा के कहा देवी के सामने सिर झुका के बैठ जाओ, बैठ गए। शरीर में तो इनकी कोई ममता थी नहीं। पुरोहित मंत्र पढ़ने लगे, और जैसे ही खड्ग से इनका सिर काटना चाहते थे, उसी समय भद्रकाली की मूर्ति फट गई। एक भक्त के, वैष्णव के तेज को देवी सहन न कर सकी, मूर्ति चटक गई, साक्षात भद्रकाली प्रकट हो गई, और पुरोहित के हाथ से खड्ग छीनकर पुरोहित के सहित वहां जितने लोग थे किसी को जीवित नहीं छोड़ा, सबका रुंड मुंड अलग कर दिया। और लड्डू जी के सामने भगवती नाच नाच कर उनको रिझाने लगी, प्रणाम करती, नृत्य करती। 64 योगिनियां प्रकट हो गईं, खप्पर में भर भर कर उन विमुखों का रक्तपान करने लगी, पर लड्डू जी ऐसे ही बैठे रहे। तब भगवती ने कहा कि आप प्रसन्न कैसे होंगे, सो बताओ। तब आपने कहा, मेरी इस शरीर में अहमता ममता नहीं है, मेरा शरीर नष्ट करके किसी के अनुष्ठान की पूर्ति हो रही थी, मनोरथ की पूर्ति हो रही थी, तो इसमें क्या बाधा थी? अरे किसी का स्वार्थ इससे सिद्ध हो जाए, अच्छा है, कभी न कभी तो इसको तो जाना ही है, अच्छा है, जैसे जाना चाहे वैसे चला जाए। पर इस देहाभिमान से विमुक्त की रक्षा करने के भाव से आपने इतने देहाभिमानियों के मस्तक धड़ से अलग कर दिए, ये कोई बहुत अच्छा काम तो नहीं किया। आप यदि हमें प्रसन्न करना ही चाहती थी तो हमसे पूछना चाहिए कि हम क्या करें, आपने हमसे तो पूछा नहीं। भगवती बोली, अच्छा आप बताओ प्रसन्न कैसे होंगे? बोले, आप इन दुष्टों को, इनको दुष्ट मानकर इनका वध मत कीजिए, इनकी दुष्टता को समाप्त कर दीजिए, इन्हें पुनः जीवित कर दीजिए, ये सबके सब कृष्ण भक्त हो जाएं, सब भगवत भक्त हो जाएं, सब भगवत शरणागत हो जाएं। जैसे ही भक्त ने यह कहा, वे सबके सब जीवित हो गए, सबको श्री लड्डू भगत जी ने हरिनाम सुनाया, और सब वैष्णव हो गए, भक्त हो गए।